हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज कुछ ऐसा अर्जेंट बेसिस पे कुछ ऐसा काम आ गया जिसकी वजह से मैं ये क्लास आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि क्लासेस आपकी बंद ना हो तो पहले से मैं सोचा कि रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। और आज हम लोग आपको सिर्फ 3D वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। कल जैसे मैंने प्रिज्म और पिरामिड के बारे में आपको हर एक चीज़ बताया था, तो आज हम लोग उस पर बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो जो टॉपिक हमको 3D के अंदर में स्पेशली डिज़ाइन किया गया है या फिर पढ़ना होता है आपके एग्ज़ाम में। तो देखा जाए तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्यूब। दूसरा टॉपिक हमारे पास होता है क्यूबॉइड। तीसरा हमारे पास होता है सिलेंडर। ये तीनों सी वाले जो होते हैं, पहले इनको कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर का जो सी आता है वो क्या आता है, कोन। और लास्ट में हम देखेंगे स्फेयर। ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फेयर। तो ये टॉपिक है हमारे पास, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, या फिर हम बोल सकते हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे आते हैं आपसे, यहीं से पूछे आते हैं या इन्हीं के पार्ट से पूछे आते हैं। कहीं कोन से रिलेटेड होगा तो कहीं स्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन और भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। तो बारी बारी से देखते हैं। कल हमने थ्योरी क्लासेस में आपको ये चीज़ बता दिया था कि 3D में हम दो ही तरीके के ठोस को पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास प्रिज्म, एक होता है पिरामिड। प्रिज्म का कैसे वॉल्यूम निकलता है, कैसे सरफेस एरिया निकलता है, या पिरामिड का कैसे निकलता है, अब उन्हीं के हेल्प से हमको एक एक चीज़ों को इसमें कवर करना है। ठीक है, हाँ, डिटेल में उनको हमको देखना है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं क्यूब को, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं घन। पहला पॉइंट हमारा क्या होगा आज का, क्यूब, जिसको हम बोलते हैं घन। तो ये घन एक ऐसा ठोस होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, ये यहाँ मिला रहेगा, ये यहाँ मिला रहेगा। मतलब इसमें जो बेस होगा वही हाइट होगी, वही हमारे पास चौड़ाई, लंबाई, जो बोलेंगे सारा एज इसका हमारे पास क्या होता है। हम पहला पॉइंट लिखें कि एज इसका, क्योंकि इसमें साइड नहीं होता, इसको हम बोलते हैं किनारा। वो अगर हम ए ले लेते हैं तो इसका आयतन जो होगा हमारे पास, वॉल्यूम, आयतन, वो हमारे पास होगा ए क्यूब। ये आयतन ए क्यूब क्यों होता है ये हमने पहले भी प्रूव कर दिया, इसलिए दोबारा इसको प्रूव नहीं करते हैं। अच्छा, तीसरा चीज हमारे पास इसके अंदर में आता है। तीसरा हमारे पास क्या आता है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में एक ही सरफेस एरिया मानते हैं, टोटल सरफेस एरिया ले लीजिए या फिर सरफेस एरिया। ठीक है, इसको टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया अलग से हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, सबके लिए एक ही रखते हैं, क्योंकि इसमें बेस टॉप का डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया को लेके चलते हैं। एक पॉइंट इसके अंदर में हमारे पास आता है कि अगर इसमें एज कितने होते हैं, नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ एज, ये जानने वाली चीज है, कभी एग्जाम में नहीं पूछा लेकिन आपको होना चाहिए। एज का मतलब समझ रहे हैं, एक ये वाला, दो, तीन, चार, चार ये हो गए और चार उधर के हो गए, 8। यही ना, देखिए, चार ये वाले हो गए, ऐसे चार, 1 2 3 4, 4 4 8 हो गए, और बचे ये वाले 1 2 3 4। ठीक है, तो हाँ, तो 4 4 8 4 12, 12 इसमें क्या होंगे, एज होंगे। 12 क्या होंगे इसमें, एज होंगे, जिसको बोलते हैं किनारा। मतलब ये लाइन कितने बार होगी, देखिए 4 यहाँ पे हो गई, 4 नीचे हो गई, और 4 जो खड़े हैं वो मिलके कितने हो गए, 12 हो गई। फेस कितने होते हैं इसमें, नंबर ऑफ फेस। फेस मतलब इसका चेहरा, यानी एक चेहरा, देखिए एक वर्ग ये सामने से देख सकते हैं, एक फेस ऊपर से हो सकते हैं, मतलब इसको फेस बोलते हैं। जब इसको ओपन करते हैं, आप ओपन करते हैं ऐसे, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, एक और इसमें बच जाता है ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6, कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। अब इसमें वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स कितने आएंगे, वर्टेक्स देखिएगा ये वाला जो कोना होता है, इसको वर्टेक्स, शीर्ष, एक ऐसे मिलके हमारे पास 8 होते हैं। वर्टेक्स अगर देखेंगे, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, ये हमारे पास कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है। और अगर इनके बीच का डिफरेंस जो बनता है ना, v प्लस एफ माइनस एच का, ये हमेशा 2 ही होता है। ठीक है, ये पूछा गया था एक बार, बहुत पुराना। v मतलब 8 और 6 14 में से 12 को घटा लेंगे, तो ये पूछा था वर्टेक्स, फेस और एज
देखिए ये दोनों को जोड़ने पे इसको घटाने पे ये हमारे पास कितना आता है, 2 आता है। ये कभी कभी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर में एक चीज़ और समझना आपको, डायगोनल विकर्ण के बारे में। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। अगर मैं क्यूब बना लेता हूँ, ऐसे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर मैं क्यूब बनाता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाएं हम कि अगर ये वाली साइड ए है अगर ये वाली साइड आपकी ए है, तो इसमें देखिए क्या होगा कि जो बेस वाला डायगोनल होगा ना, बेस मतलब ये नीचे में वर्ग है, अगर इसके डायगोनल की बात करें हम, ये जो ब्लू कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये a√2 होगा। दिस इज नॉट डायगोनल ऑफ क्यूब। ये डायगोनल किसका है, इस नीचे वाले स्क्वायर का है। नीचे वाले स्क्वायर का ये डायगोनल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्क्वायर का क्या होगा, डायगोनल होगा। तो अगर ये स्क्वायर का डायगोनल है और हमको कौन सा डायगोनल चाहिए, अगर डायगोनल मैं बात करता हूँ तो इसको कलर ग्रीन कर लेते हैं, ये वाला डायगोनल जो यहाँ से आएगा और इस कोने पे मिलेगा, ठीक है, इस वाले कोने पे, और इसके बीच में भी ये 90 डिग्री बनेगा। हाँ, मतलब अब हम इस ट्रायंगल को देखेंगे। ये ट्रायंगल जो हमने बनाया नया वाला, ये कुछ इस तरीके से है। अगर ऐसे सीधा सीधा देखा जाए तो ये इस तरीके से दिखेगा। ये a√2 है, ये वाला a ही रहेगा, ये वाली साइड a रहेगा, और हमको ये वाली निकालनी है, ये वाली हमको फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास x है तो x का मान निकालना, तो x स्क्वायर की वैल्यू होगी a² प्लस a√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a² और ये 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3a² हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा a√3। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जो क्यूब का हमारा डायगोनल होता है, हाँ, वो हमारे पास कितना होता है, a√3 होता है, ठीक है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, जहाँ तक पता है जितने लोग भी देख रहे होंगे, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बताइए। डायगोनल में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए और समझ लीजिए, डायगोनल मतलब इस कोने से इस कोने तक। जैसे एक तरीके से इसको हम बोलते हैं, मान लीजिए क्यूब के आकार का कोई घर है आपका, वो समझिएगा। मान लीजिए कोई कमरा है, जैसे मैं जिसमें पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक क्यूबिकल टाइप का ही है। तो एक ऊपर वाला कोना और एक सबसे अपोजिट में नीचे वाला कोना, वो जो मिलाया जाएगा, तो वो सबसे लंबी साइज का इसके अंदर में क्या पूछता है कभी कभी, कि कोई लंबी साइज का छड़ डाला गया है किसी कमरे के अंदर, लंबी साइज की कोई ऐसा वस्तु है जो मैक्सिमम साइज का क्या क्या रख सकते हैं, तो वो हमारे पास यही वाला होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली वैल्यू हमारे पास होगी इसमें, ठीक है। सही है ना? हाँ, कोई डाउट हो तो बताया जल्दी से सभी लोग। आगे देखा जाए, नेक्स्ट। और इसके अंदर में क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में एक चीज और हम बनाते हैं। अगर हमारे पास क्यूब है, इसको मिला दिया जाए, इसको मिला दिया जाए और इसको मिला दिया जाए, ठीक है। अगर इस क्यूब को कटने की बात करते हैं, ठीक है, अगर इसको मैं काटता हूँ, कहाँ से काटता हूँ, एक इसके अंदर से क्यूब निकालता हूँ, इसके अंदर से क्या करता हूँ, क्यूब निकालता हूँ। और क्यूब कहीं से भी निकल सकता है, क्यूब कहीं से भी कट के निकल सकता है। सबसे बेसिक, जैसे मैं अगर इसको यहाँ से काट लूँ, इसके आगे वाला जो मिड पॉइंट है यहाँ से यहाँ उड़ा देता हूँ, इसके मिड पॉइंट को यहाँ से उड़ा देता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ उड़ा देता हूँ। ये वाला हिस्सा काट के मैंने बाहर निकाल लिया, और हमने बता दिया कि ये वाला जैसे जो भी साइड रहा होगा, ए रहा होगा, ए रहा होगा, ए ए ए, सभी तो ए ही रहे होंगे। अब मिड पॉइंट से हमने उड़ा दिया, ठीक है, मिड पॉइंट से। तो यहाँ पे जो ये निकलेगा ना, एक तरीके का ये पिरामिड होगा। आप ध्यान से एज्यूम करें अगर ठोस में, तो ये एक तरीके की हमारे पास कटिंग होती है, जिसपे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कैसे निकालेंगे, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा बाहर। देखिए पूरा वॉल्यूम तो हमारे पास है, सिर्फ इसी का पूछता है आपसे, इसी का पूछे आप निकाल सकते भी हैं। अगर ऐसे मान लीजिए दे दिया आपको, ये वाला हमारे पास x है, सोचिए ये वाला भी x होगा, ये भी x होगा,
तो ये पाइथागोरस है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला x रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये भी x रूट 2 आ जाएगा। अगर x होगा तो x कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ डेटा नहीं है, सिर्फ मैंने ऐसे ले लिया है कि अगर ये लेंथ x होगा, या हो सकता है a का आधा हो, या a का 1/3 हो, कुछ भी दिया हो। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या निकल जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये वाला, और इसकी ये जो हाइट नहीं होगी, ये वाली जो एज होगी x x x, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका सरफेस एरिया या जो भी पूछे, वॉल्यूम पूछे, उसको बाहर निकाल के हम इस इंडिविजुअल इसका निकाल सकते हैं। मतलब एक ऐसा हमारे पास पिरामिड बन गया, देखिए इस तरीके से जो बाहर निकलेगा, नीचे वाला तो x रूट 2 होगा, ये नीचे वाला x रूट 2 होगा, और ये वाला हमारे पास x x और x होंगे। अब इसका आयतन अगर पूछा जाए तो हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए, ठीक है, हाँ कुछ भी करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर हाइट चाहिए तो हाइट निकाल सकते हैं, अगर सरफेस एरिया चाहिए तो सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, एक तरीके का ये पिरामिड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन में डिस्कस होगा अभी। और तरीके की भी कटिंग होती है, कटिंग में क्या होता है, कभी कभी यहाँ से हम कट करके बाहर निकाल लेते हैं क्यूब, कभी कभी हम इस कोने से एक क्यूब बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, ऐसा भी पूछा जाता है कि क्यूब बाहर कट करके निकाल लिए, अलग अलग तरीके से हो सकता है, यहाँ से कट कर लिए, एक और यहाँ से कट कर लिए, एक साइड से कट कर लिए क्यूब, ठीक है, हाँ साइड से भी कट कर सकते हैं। तो अलग अलग जगह से कटिंग होती है, तो उसके बाद पूछता वैसे सरफेस एरिया ही, वॉल्यूम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सरफेस एरिया में जानना, कि अगर कोई चीज़ कट के बाहर आती है तो सरफेस एरिया में क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा, अगर बदलेगा तो कितना बदलेगा, हाँ तो वो चीज़ें होंगी, वो आगे हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा क्यूब के अंदर में आपको कोई अच्छे क्वेश्चन अगर मेंस लेवल में मिलते हैं तो सर्कल इंसर्ट किया जाता है, सर्कल क्या, हम गोला बोल सकते हैं उसको, इसके अंदर में हम क्या डालते हैं, गोला, इसके अंदर में हम गोला भर लेते हैं। गोला का मतलब एक तो पूरा गोला हो सकता है, इसके अंदर में पूरा का पूरा एक गोला डाल दिया हमने, ठीक है, एक गोला ऐसा हमने भर दिया इसके अंदर में जो इसके सभी बॉडी को टच करता हो, ठीक है, सभी बॉडी को टच करता है। 2D में भी देख सकते हैं इसको, जरूरी नहीं कि इसको वो देखें। 2D में देखने का मतलब एक ऐसी अगर मान लीजिए आकृति, इसके अंदर में एक सर्कल ऐसे है, तो इसका रेडियस देखिए, जब भी 3D में कहीं पे भी आपको लगे कि रेडियस निकालना है, गोले के अंदर है, ट्रायंगल के अंदर है, क्यूब के अंदर है, क्यूबॉइड के अंदर है, उसको तुरंत 2D में बनाया करिए, आपको दिखने लग जाएगा। 2D में क्या होगा कि अब तो बहुत आसानी से बोलेंगे कि अगर ये सभी भुजाएं बराबर है तो ये वाली जो वैल्यू होगी, अगर ये r होगा तो ये a/2 हो जाएगी, बस हो गया आंसर। और यही इसमें भी फॉलो करेगा। सोचिए कहीं कोन है आपके पास, क्या है, कोन, तो कोन में अगर गोला भरा हुआ तो आप सोचते रहेंगे कैसा निकलेगा इसमें, तो इससे बढ़िया इसको क्या करिए, 2D में बना लीजिए। 2D में इसको बनाएंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, और इसके अंदर सर्कल का रेडियस निकालना बहुत आसान होता है, डेल्टा/s से निकल जाएगा, ठीक है। और ये त्रिभुज भी कैसा बनेगा, ये बराबर बराबर होते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो ये 2D और 3D में आपको समझ में आना चाहिए, वो चीज़ हम बताएंगे आपको भी, कैसे आपको 3D से 2D में कन्वर्ट करना होता है। तो क्यूब में ये हो गया। क्यूब में और तरीके से भी गोला बनाए जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर में कोने से कोने तक गोला रखा जाता है, ठीक है, जैसे कि अब हम गोला ऐसा भी रख सकते हैं। अब एक तरीके से इसको स्क्वायर में भी पूछा जा सकता है और क्यूब में भी पूछा जा सकता है, दोनों में क्वेश्चन सेम ही होंगे। कोई बोला गया कि एक ऐसे 3 गोले रखे गए यहाँ पे समान साइज के, तो इनके रेडियस क्या होंगे, अगर ये भी r है, ये भी r है और ये भी r है, और ये a था, ये क्यूब है, सपोज करिए क्यूब है ये, लेकिन 2D में क्यूब जैसा नहीं दिख रहा, लेकिन क्यूब मान के चलेंगे अगर इसको। तो अब कोई बोलेगा कि इसको मिला लेते हैं, ये r होगा, इसको मिला लेते हैं, r नहीं 2r होगा, ये वाला भी 2r होगा, ये तो यहाँ तक जाएगा नहीं, ये r होगा और ये वाला r होगा, तो ये वाला होता है r√2, r√2। सेम अगर इसको मिला, क्योंकि ये पूरा यहाँ कोने तक नहीं है, तो ये वाला देखिए r रहेगा ना, तो ये वाला r√2 होगा। तो हमने देखा कि देखिए r√2 2 बार है, r√2 प्लस r√2 प्लस ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक 2r, और यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 4r। इसकी वैल्यू हो जाएगी a√3 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, a√3। a√3 कहाँ से आ गया, क्योंकि जो क्यूब का एक्चुअल में डायगोनल होता है वो तो ये होता है। हम बस यहाँ से मिलाएं इसको, देखिए यहाँ से यहाँ तक मिलाएं तो ये वाला r इधर तक, और ये वाला 2r इधर और 2r इधर, और ये वाला ये इसको मिलाने पे ये 90 डिग्री बनता है, ये 90 बनता है। क्यों, क्योंकि टेंजेंट है, ये सर्कल का टेंजेंट बन जाता है, तो 90 बनने से ये वर्ग बन गया। तो r है, तो r का ये जो वर्ग का डायगोनल होता है पूरा, वो r√2 होता है। अब इनको यहाँ से जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये वाला आ गया हमारे पास 2√2r प्लस 4r बराबर में a√3। और कुछ कॉमन अगर ले सकते हैं तो आप यहाँ से
आर कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2r कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास √2 + 2 बराबर में a√3 हो जाएगा। अगर यहाँ से हमको r की वैल्यू चाहिए, तो a√3 अपान में 2 ब्रैकेट में √2 + 2 ये निकाल सकते हैं। अभी गोले अलग अलग साइज के हो सकते हैं, 3 की जगह पे 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। सिर्फ क्या हो सकते हैं? 2 भी गोले हो सकते हैं। 2 ही गोले हो तो रेडियस कैसे निकलेगा? 2 गोले के लिए भी देख लीजिए, अगर 2 ही गोला रहता है क्यूब के अंदर या स्क्वायर में भी ये सेम काम करेगा, वर्ग में भी, ठीक है, दोनों के लिए सेम ही होगा। अगर मान लीजिए 2 ही गोले होते हैं इसके अंदर में, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं डायगोनली, ऐसा क्वेश्चन में बना के देता है कि डायगोनली टच कर रहे हैं, तो अगर यहाँ इसका रेडियस r है तो ये भी r होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, और ये क्यूब या वर्ग में 90 होता ही है, तो ये पहले से चारों 90 है, ये हो गया। अगर यहाँ भी r होगा, समान त्रिज्या वाले 2 गोले हैं जो डायगोनली पड़े हुए हैं इसमें, ये 90 और ये 90 होता है, तो ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा? r√2 होगा, वर्ग का डायगोनल r√2। ये वाला भी कितना होता है? r√2। अगर इनको यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो r, और इधर मिला लेंगे तो भी r, ठीक है। तो अब इस डायगोनल की वैल्यू देखें, अगर डायगोनल, तो पूरा डायगोनल यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारे पास? देखिए r√2 + r√2 प्लस ये r और r कितना? 2r बराबर में a√3। जब 2 गोले होंगे तो देखिए यहाँ से हमारे पास 2√2r + 2r बराबर में a√3। अगर r कॉमन ले लें या फिर हम 2r कॉमन ले लें तो √2 + 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी, √2 + 1 यहाँ आएगा बराबर में a√3। r की वैल्यू देखेंगे तो a√3 अपान में 2 ब्रैकेट में √2 + 1, ये वाला हमारे पास अलग बनेगा। अगर 2 गोला होगा तो ये बन जाएगा, अगर हमारे पास 3 होगा तो आप कुछ भी बना सकते हैं, आपको याद नहीं करना है, आपको आना चाहिए कैसे ये क्रिएट किया होता है। अब 2 गोला के लिए याद भी कर लेंगे तो बाद में भूल जाएंगे, ठीक है। कोई चीज़ याद करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको सीखना है सिर्फ उसको, ठीक है। बताइएगा क्या यहाँ तक सही है? बताइए, ये वाला सही था? तो सबसे पहले हमने क्या सीखा यहाँ पे? हम शुरू किए हैं क्यूब से, ठीक है, हम शुरू किए हैं क्यूब से। तो क्यूब में सबसे बेसिक नॉलेज जो हमारे पास था वो क्या था? बेसिक नॉलेज में अगर हम देखें यहाँ पे तो एज की बात कर लिया हमने कि वॉल्यूम क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, नंबर ऑफ एज क्या होता है, नंबर ऑफ फेस क्या होता है, वर्टेक्स कितने होते हैं, ठीक है। और बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है हमारे पास? इस कोने से इस कोने तक, इसी की वैल्यू a√3 आई है। कभी कभी डायरेक्ट डायगोनल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। बाकी ये पार्ट अभी क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, ये अलग से नहीं करना है। कोई चीज़ काट लिया गया, यहाँ से काट के निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया, क्यूब कटिंग वटिंग होती है, 2 हिस्सों में काट दिया, 4 हिस्सों में काट दिया, ये सब चीज़ें क्वेश्चन में मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर में गोला अगर डाल दिया जाए, गोला स्फेयर डालेंगे तो उसका रेडियस क्या होगा? उसके भुजाओं के आधा के बराबर होगा। इसके बाद पॉइंट आता है कि अगर कोई गोला, 3 ऐसे गोले डायगोनली रख दिए जाए इसके अंदर में, वर्टिकली भी रखे जाते हैं, ऐसे ऐसे रखे जाते हैं, तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। और बाकी हमारे पास क्या 2 रखे जाएंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट में ऐसा भी रखा जा सकता था गोला, गोला हम ऐसा भी रख सकते थे, ऐसा। तो हम देखेंगे ये वाला 2r है, अगर सेम सेम है समझिएगा, तो और ये वाला कितना होगा हमारा? a के बराबर होगा, तो 4r की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? a के बराबर, तो r की वैल्यू a/4 हो जाएगी। तो ये इजी होता है, ठीक है। ये वाला वर्टिकली होगा तो इजी होगा, डायगोनली वाला आपको समझना था, ठीक है। वर्टिकली वाला हमारे पास क्या होता है? इजी होता है। बताइए, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? अब बाकी हम थ्योरी में देखते हैं और आगे की तरफ। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड जो हमारे पास है, जिसको हम बोलते हैं घनाभ, ये एक रेक्टेंगल से बनता है। इसमें भी हमने डिस्कस किया, एक बार फिर से मैं बताता हूँ।
दो रेक्टेंगल को ऐसे ऊपर नीचे रखते चले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला मान लीजिए एल है, ये वाला बी है, ये वाला एल है, ये वाला बी है, ये वाला एच है, तो अगर सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम विल बी एल इंटू बी इंटू में एच। ठीक है, कितना हो जाएगा, एल बी एच। सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसमें सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों अलग अलग निकलेंगे। यहाँ पे दोनों क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। सरफेस एरिया और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों यहाँ पे अलग अलग चीजें होंगी। जैसे कैसे, ये समझिएगा क्योंकि जैसे सरफेस एरिया में बात करते हैं तो पेरीमीटर ऑफ बेस होता है, आधार का परिमाप, तो ये कितना होता है हमारे पास 2l प्लस बी। इसमें हम हाइट का गुणा करते हैं, बस यही होता है। टोटल सरफेस एरिया में ये तो होगा ही होगा 2l प्लस बी इंटू में एच, प्लस ये जो नीचे वाला एरिया है और ऊपर वाला, इनका भी जोड़ते हैं हम लोग। तो नीचे भी हमारे एल बी है, एल बी, तो 2lb इसमें और आ जाएगा तो ये हमारे पास अगर दो कॉमन ले लें तो ये हमारे पास एल एच बी एच एल बी ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल में बनेगा और इस वाले में यही होगा। इसको लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, 2 अंदर रहेगा, ये एल एच प्लस बी एच, ऐसा भी याद कर सकते हैं। तो एक सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। सेम चीज इसमें भी डायगोनल की बात होती है। डायगोनल, डायगोनल मतलब बिकड़। अगर बिकड़ के लिए देखेंगे तो बिकड़ हमारा यहां से लेके यहां तक आएगा, इस कोने से इस कोने तक, इस कोने से इस कोने तक आएगा, और इसको यहां तो मिला दिया जाए तो ये वाला हमको पहले से हमने पढ़ा था कि ये तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और ये वाला होता है एच। तो अगर ये निकालना है तो एक इसमें ऐसा ट्रायंगल बन जाता है। ये नीचे वाला तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर पहले से रेक्टेंगल का डायगोनल होता है और ये वाला एच होता है, तो ये रूट में आ जाता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पाइथागोरस से। तो बिकड़ की वैल्यू क्या होगी, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इसको रूट के अंदर में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक बस नॉलेज हो गया किसके बारे में, क्यूबॉइड के बारे में। क्लियर है, क्यूबॉइड इतना ही देखना है, बाकी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसके अंदर में सर्कल वर्कल नहीं डालते हैं, गोला वोला। ठीक है, इसको काटते हैं, या तो इसके अंदर में हम ये लंबी वाली छड़ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, या तो इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, सरफेस में क्योंकि क्यूब में भी कुछ क्वेश्चन बहुत यूनिक बनते हैं। ये बेसिक चीज हो गया, सिर्फ बेसिक थ्योरी है। क्वेश्चन जब करेंगे तो बहुत कुछ इसमें देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, अनलिमिटेड क्वेश्चन है, वो सभी देखेंगे जो पूछे जाते हैं इसमें कि क्या क्या चीजें होता है। इसमें हमारे पास संगत फेस का एरिया पूछा था, जो संगत मतलब ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला इसके साथ फेस, 3 फेस का एरिया का गुणनफल क्या होता है, अगर उनको गुणा कर लेंगे तो क्या मिल के आएगा। जैसे मान लीजिए इसका फेस हमारे पास, इसका एरिया क्या होगा, एल इंटू बी होगा, वो एक का हमारे पास क्या होगा, बी इंटू एच होगा, एक का एच इंटू, तो इसमें एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर ऐसा बन जाता है। फिर इसकी वैल्यू दी रहती है, यहाँ से एल बी एच निकलता है। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो बेसिक नॉलेज के बाद ही बनता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना तो आपको आना ही चाहिए, तब उसके बाद क्वेश्चन में आप रिसर्च करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए कि क्वेश्चन हमको कुछ अच्छा करना है, तो आपको ये बेसिक वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, ये कॉमन चीज आपको पता है। बाकी क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे क्या चीजें और इसमें चेंज कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है सिलेंडर। सिलेंडर में हमारे पास क्या होता है, बेलन। हाँ, जैसे हमने कॉन्सेप्ट कर लिया तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिलेंडर में हमारे पास क्या होता है अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर एक सर्कल के ऊपर सर्कल रख के ये हमारे पास एक ठोस बनता है, और इसमें एक हाइट होती है, इसमें एक रेडियस होता है। ठीक है, हाइट और क्या होता है, रेडियस होता है। और यहां से इसका वॉल्यूम की बात करें अगर हम, तो ये पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, एरिया बेस इंटू हाइट, यही बनता है। सरफेस एरिया इसमें हमारे पास कितना आता है, 2 पाई आर एच, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट, ये है। टोटल सरफेस एरिया भी हमने प्रूव कराया था, तो 2 पाई आर एच तो रहेगा ही रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे, ये है एरिया बेस और टॉप दोनों का सम है ये वाला। इसमें आपसे पूछा क्या जाता है, अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आपको इनका अनुपात पूछा था। ये एकदम आपके माइंड में होना चाहिए, मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके रेशियो से पूछा गया था। अगर रेशियो यहां से निकालेंगे 2 पाई आर एच, अगर यहाँ भी 2 पाई आर अगर कॉमन लेते हैं तो एच प्लस आर होता है, तो ये दोनों कट जाते हैं। मतलब अगर हाइट का और हाइट प्लस रेडियस का रेशियो ये होता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। इसको एकदम माइंड में सेट होना चाहिए। सरफेस एरिया
एंड टोटल सरफेस एरिया का जो अनुपात आपको दिया रहेगा, इसका मतलब आपके पास हाइट का और रेडियस का अनुपात भी निकल गया। अगर आपको क्वेश्चन में दिया कि इफ द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इज 2:3, तो 2 विल बी हाइट एंड 2 + 1 क्या होगा यहाँ पे, रेडियस होगा, रेशियो में, एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं। तो ये आपको क्लियर रेशियो पता होना चाहिए इन दोनों के बीच में, सरफेस एरिया के बीच में, ठीक है। और भी कई सारे रेशियो इसमें बना सकते हैं, लेकिन अभी कॉमन रेशियो आपको ये बेसिक वाला पता होना चाहिए। बाकी इसमें क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं, कटिंग से होते हैं। कटिंग मतलब इसको अंदर से काट लिया गया, इसको ऊपर से कोन जैसा काट लिया गया, इसके ऊपर गोला लगा दिया गया, सरफेस एरिया क्या होगा, वो चीजें हो गई एक्स्ट्रा पार्ट क्वेश्चन की, ठीक है। बेसिक पार्ट में आपको इतना ही समझना है, कोई तरीके का डायगोनल नहीं होगा। इसके अंदर में गोला भरा जा सकता है, इसके अंदर में कोन डाला जा सकता है, वो पार्ट अलग हो गया, ठीक है, वो क्वेश्चन का पार्ट हो गया। जैसे अगर किसी सिलेंडर के अंदर में कितने तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर में हमने क्या डाल दिया, एक कोन ऐसा डाल दिया, यूं, एक सिलेंडर हमारे पास है, इसके अंदर में हमने एक गोला डाल दिया, ठीक है, ये तैर रहा है, ये गोला डाल दिया, ये भी हो सकता था, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा, एक सिलेंडर है, इसको हमने क्या किया, काट दिया, यहां से एक कोन काट के निकाल दिया, ऐसे एक कोन यहां से काट के निकाल दिया, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है सिलेंडर में, ये सिलेंडर है, इधर हमने कोन एक चिपका दिया और इधर एक गोला लगा दिया, ऐसा हो सकता है। या एक सिलेंडर हमारे पास है, दोनों तरफ हमने गोला लगा दिया, ठीक है, तो ऐसा बन सकता है। तो कई सारे क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि अगर एक सिलेंडर, इसके अंदर मैक्सिमम साइज का कोन क्या हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम साइज का, इसके अंदर में कितना बड़ा से बड़ा कोन बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर पूछा जा सकता है इसके अंदर में अगर कोन है तो उसके अंदर में मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो वो तो कोन का हिस्सा हो गया। ये उल्टा भी हो जाता है ना, कभी कभी कोन रहेगा, उसके अंदर में मैक्सिमम सिलेंडर क्या बनेगा, उसके अंदर में मैक्सिमम क्यूब क्या बन सकता है, ठीक है, हाँ, मैक्सिमम क्यूब क्या बन सकता है। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ये तो पार्ट होगा एक्स्ट्रा नॉलेज की, ठीक है, कि आप कैसे इसको करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, इसको कैसे निकालते हैं, 2D में कैसा दिखता है, ये चीज समझना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, इसको 2D में कन्वर्ट करेंगे अगर 2D में, तो ये रेक्टेंगल एक आयत होता है और एक ये क्या होता है, ट्रायंगल होता है, बस इतने से निकल जाता है आपका आंसर। लेकिन उसके लिए भी कोशिश करेंगे हम लोग कैसे बनेगा ये। तो बेसिक नॉलेज आपका सिलेंडर का ये होना चाहिए, बेलन का, बाकी चीजें हम यहाँ से करेंगे। अब इसी को जब हम काटते हैं, इसी को जब हम काट लेते हैं, इसी बेलन को, तो यहीं से हमारा कोन का जन्म होता है। अगर इसी को हम काट लें इस तरीके से, 1 2 3, हाइट हमारे पास वही h है और ये वाला हमारे पास क्या होगा, r होगा। और इसमें एक नया चीज का भी जन्म होता है आपका, ये स्लैंट हाइट का, तिर्यक ऊंचाई का। तो अगर ये कटने के बाद ये कोन ऐसा बन जाता है, 3 कोन बनते हैं एक सेम साइज वाले में, शंकु में, ठीक है, ये r, ये l, ये h। तो यहाँ पे एक नया चीज हमको मिलता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम हम बोलते हैं वही πr², यहाँ भी है और h भी वहां है, तो सेम हो गया है तो बेलन से। लेकिन इसमें 3 बनते हैं ना, इसलिए इसमें हम कितना करते हैं, 1/3। एरिया क्या हो जाता है, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 हो जाता है। सेम इसी तरीके से अगर सरफेस एरिया की बात करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ बेस, तो पेरीमीटर कितना होता है, 2πr, और 1/2, 1/2 कहां से आता है, क्योंकि पेरीमीटर भी इसका आधा हो जाता है, ठीक है। पेरीमीटर, तो ये हमारे पास क्या, पेरीमीटर आधा नहीं हम बोल रहे हैं, इसमें आधा हो जाता है पूरा का पूरा सरफेस एरिया, ठीक है। और इनटू में स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, तो देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा πrl, कितना आ जाएगा, πrl। टोटल सरफेस एरिया अगर चाहिए आपको, टोटल सरफेस एरिया, तो πrl तो होगा ही होगा, प्लस बेस और टॉप का एरिया। टॉप में अब कुछ नहीं बचा, तो नीचे वाला सब एरिया होगा πr²। तो πr अगर कॉमन ले लेंगे तो l + r भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास कोन हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, कोन के बारे में डिटेल हो गया। तो कहाँ से बना ये कोन, कोन को हम क्या बोलते हैं, कोन बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, अभी कोन को डिस्कस होगा, अभी बेसिक नॉलेज दे रहा है हमसे। बेसिक नॉलेज मतलब जैसे अगर आपको छोटे मोटे एग्जाम देना है उसके लिए। इसके बाद हम लेवल 2 में चलेंगे, फिर इसी कोन को पढ़ेंगे। एक दिन पूरा लगेगा कोन के लिए, आपको एक दिन पूरा लगेगा किसके लिए, सिलेंडर कोन के लिए, ठीक है। एक दिन सिलेंडर, एक दिन कोन, बाकी छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। तो समय लगेगा इसमें, या एक ही दिन हम लोग ज़्यादा टाइम लेंगे, जैसे संडे को, इस बार एक्स्ट्रा क्लास भी लगवा रहे हैं आपका संडे, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। 3D तो पूरी तरीके से ही कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। और कल भी क्लासेस होगी, कल सैटरडे भी होगी, संडे भी होगी आपके बैच में।
सैटरडे और संडे दोनों करेंगे मेंसुरेशन को। तो ये हमारे पास हो गया क्या, कोन, और ये वाला हो गया हमारे पास बेलन से कट के बनता है। सेम इसी तरीके से गोले में भी क्या होता है ना, गोला, गोला जो हमारे पास होता है, गोला स्पेयर, स्पेयर में क्या होता है कि एक गोले को अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आप अगर इसको काट दें 4 हिस्सों में, एक गोले को हम 4 हिस्सों में काट दें, अगर जैसे अगर आप कोई सेब ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए, बॉल ले लीजिए, जब उसको 4 हिस्से में काटेंगे तो एक एक सेब कैसा दिखेगा वो समझिएगा ध्यान से। एज्यूम करिए, ये सर्कल मत मान के एज्यूम करिएगा, जब हम एक गोले को काटेंगे, भरा हुआ गोलाकार कुछ भी चीज होगा, सेब या कुछ भी काटते हैं, अगर उसको 4 हिस्सों में काटेंगे तो कुछ वो इस तरीके से एक निकलेगा जो हमको एक कोन की आकृति दे देता है, एक कोन की आकृति, जिसमें रेडियस भी आर होता है, इसका हाइट भी आर हो जाता है, स्लैंट हाइट भी आर हो जाता है, सब कुछ आर होता है। तो एक कोन का जो आयतन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता था, लेकिन एच भी यहाँ पे है आर के बराबर, तो ये 1/3 पाई आर क्यूब हो गया। और ऐसे कितने इसमें बनेंगे, 4 बन जाएंगे। 4 कितने, 1 2 3 4। तो ये वाले हमारे पास वॉल्यूम जो होगा इसका ना, वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम जो हो जाएगा वो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ये गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया। और सेम इसी तरीके से अगर सरफेस एरिया का देखें तो सरफेस एरिया हमारे पास पाई आर एल होता था, लेकिन एल तो यहाँ है ही नहीं, रेडियस ही एल का काम करेगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें कितने हैं, 4 हैं, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर। और यही सरफेस एरिया है और यही टोटल सरफेस एरिया, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है, जो भी मान लीजिए, क्योंकि गोले में भी कोई ऊंचाई मतलब अलग फेस तो होता नहीं है, आप टॉप बेस इसमें निकाल नहीं सकते, तो सब कुछ सेम ही रहता है इसमें। सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया हो, ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा गोला के बारे में। तो ये आपने चीजें देख ली जो जो आपको पढ़ना है बेसिक। अब इसके अंदर में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो अलग हिस्सा हो गया। इसके अंदर में हम क्यूब डाल दें, गोला को आधा कर दें, ठीक है, या कुछ और कर दें, इसको आधा कर दें तो एरिया, इसका वॉल्यूम आधा हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या होगा, आधा नहीं होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें, क्यों नहीं होगा वो देखेंगे हम। तो ये टॉपिक आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज आप लोग को इतना ही पढ़ना है, क्योंकि ये क्लासेस हमने रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं निकल रहा हूँ कुछ ज़रूरी काम से, दिल्ली में ही हूँ, बाहर जा रहा हूँ बगल में ही, और फिर शाम तक हम आ भी जाएंगे। तो कल से क्लासेस आपकी होगी, लेकिन मैंने सोचा आज बंद करना ज़्यादा सही नहीं होगा, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन पढ़िए, ठीक है। इसीलिए मैं इस पर क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में डाउट आएंगे, आपको डाउट आ जाते तो फिर मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि क्लास से ये रिकॉर्ड करके मैं दे रहा हूँ आपको। तो फिर हाँ, कल वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, लाइव क्वेश्चन में डाउट करेंगे, ठीक है। और अभी तक आपको रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं दी गई है, ठीक है, और दी भी गई है तो बता के दी जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बता दिया जाए कि ये रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम लोग कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे चर्चा चलेगी हम लोगों की, ठीक है।